अब पेपर लीक बिल पर संसद में आज दिन भर क्या क्या हुआ, आइए वो हम आपको दिखा दें। आज लोकसभा में पेपर लीक बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे रखे। सरकार ने अपने बिल को लेकर बड़े बड़े दावे किए तो विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। आज पेपर लीक पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई। सरकार ने अपने नए बिल की खूबियां गिनाई तो विपक्ष ने सरकार की नीति और नीयत पर सीधा हमला बोला। 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में। 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? बीजेपी ने इतिहास के पन्नों को पलटा और यही दावा किया कि पेपर लीक तो यूपीए सरकार में भी होते थे। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। प्रियंका गांधी ने बहस के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर सवाल उठाए तो वहीं पीएम मोदी के इंस्टाग्राम वाली वीडियो को लेकर नसीहत भी दी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। वहीं अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की व्याख्या नौजवानों की जीत और सरकार की हार से जोड़कर की। और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया कि अब की बार मोदी सरकार पेपर को लीक प्रूफ बनाकर रहेगी। इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि 2024 में भी मोदी सरकार ने खूब ढोल बजाकर कानून बनाया था, लेकिन ना तो पेपर लीक बंद हुआ और न ही लीक माफियाओं के मंसूबे कमजोर पड़े। ये बिल एक संशोधन बिल है। आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी
एक यूजीसी एक ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जमकर तू-तू मैं भी हुई। हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे,